आपने पीएफ में केवाईसी लगाई है जो कि पेंडिंग फॉर डिजिटल सिग्नेचर है। आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये देखिए 12 मई का रिक्वेस्ट लगाया हुआ है जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए पेंडिंग है और आज तारीख है 18 मई। तो आप समझ लीजिए कि 6 दिन से ये अंडर प्रोसेस है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको इन 7 सवालों का जवाब दूंगा। आपके दिमाग में भी इन्हीं 7 सवाल में से कोई एक सवाल होगा। कौन सा एम्प्लॉयर इस केवाईसी को अप्रूव कर सकता है, कितने दिन में करता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन में, कैसे करता है ये भी बता दीजिए। हो सकता है कि आपको मैं दिखा दूं डेमो तो आप सीधे एम्प्लॉयर के पास जाओ और बोलो सर अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ 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 जाके आपको डिजिटल सिग्नेचर से इसे अप्रूव करना है। फिर होता है कि अगर कंपनी ना करे तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या आपको किसी और कंपनी से करवा लेना चाहिए, मतलब पैसे देके केवाईसी करवा लें क्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम पीएफ ऑफिस में कंप्लेन लगा दें तब हमारा काम हो जाएगा, या फिर क्या हम सीधे पीएफ ऑफिस ना चले जाएं, वहां जाके हम अपना चेक दे देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना विड्रॉल का फॉर्म दे देंगे तो हमें पैसे नहीं मिल जाएंगे। इन सभी सवालों को मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, आपको जानना है कि आपकी कौन सी कंपनी में ये रिक्वेस्ट जाती है। इसका सिंपल सा साधारण सा जवाब है कि जो भी आपकी लास्ट कंपनी होगी उसके अंदर ये रिक्वेस्ट जाती है। अब लास्ट कंपनी कौन सी होगी, लास्ट कंपनी अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे हैं, इस वेबसाइट पे हम व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाके हम सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। हमें यहाँ पे हमारी जो लास्ट सर्विस नजर आ रही है वही हमारी वो कंपनी है जो हमारा केवाईसी अप्रूवल करेगी। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा नजर आ रहा है कि आपकी केवाईसी इतने तारीख से पेंडिंग है, इस कंपनी के पास पेंडिंग है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो क्या ऐसा कोई नियम है कि कंपनी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद करती है? ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आपकी कंपनी चाहे तो जैसे ही आपने केवाईसी की रिक्वेस्ट लगाई उधर कंपनी के पोर्टल पे वो रिक्वेस्ट चली जाती है, 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ वाले केस के अंदर 12 तारीख से वो डीएससी के लिए पेंडिंग है लेकिन आज 18 तारीख होने तक भी वो काम नहीं हुआ है। तो इसमें कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है। जैसे ही एम्प्लॉयर अपना पोर्टल खोलेगा तुरंत उसे अप्रूवल दे सकता है। अब ये आपके बात करने के ऊपर है। अगर आपके कंपनी से बात है और वो आपके बात के अकॉर्डिंग करता है तो आपका काम तुरंत हो सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल का जवाब देता हूं। आपका नेक्स्ट सवाल है कि क्या कितने दिन लगते हैं, ये मैंने बता दिया, कोई फिक्स टाइम नहीं है, 1 सेकंड के अंदर वो रिक्वेस्ट चली जाती है। तो अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो आपकी एम्प्लॉयर वो केवाईसी रिक्वेस्ट 1 सेकंड में कर सकता है। कौन करता है ये मैंने बता दिया है कि लास्ट कंपनी करती है। इसके अलावा आपको जब आप क्लेम्स फॉर्म भरने जाते हैं तो भी आपको शो करता है। अगर ना करे तो सबसे बड़ा सवाल है ये, अगर ना करे तो क्या करें। दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, देखिए आज के समय में, वर्तमान समय में पीएफ ऑफिस केवाईसी के बारे में कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। अगर आपकी कंपनी केवाईसी नहीं कर रही है तो इसमें पीएफ ऑफिस कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। ये एक गलत नियम है और इस नियम के विरोध में मैंने पीएफ ऑफिस के नाम पे एक पूरी 18 मिनट की वीडियो बनाई है। अगर उस 18 मिनट की वीडियो को आपको देखना है तो आई बटन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि अगर आपकी कंपनी केवाईसी नहीं कर रही है तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, आपकी केवाईसी और कहीं से नहीं की जा सकती है। अगर आप चाहें तो पीएफ ऑफिस में ग्रीवांस लगा सकते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 6 है। अगर आप ग्रीवांस लगाएंगे तो प्यारा सा जवाब दे देंगे कि पीएफ केवाईसी करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क कीजिए। तो इसमें एक ही जरिया होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर आपको नजर आ रहा है उस एम्प्लॉयर से आप बात कीजिए, वो एम्प्लॉयर ही आपकी केवाईसी अप्रूव कर सकता है। किसी और से करवा लें तो देखिए यूट्यूब पे या फेसबुक पे अगर आपको कहीं कोई बोलता है कि आप हमसे केवाईसी करा लीजिए, हम आपका केवाईसी कर देंगे, हम आपका चालान भी जमा कर देंगे, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा,
तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, कृपया करके कहीं और से केवाईसी मत कराना, क्योंकि अगर आप केवाईसी कराओगे तो जो बंदा केवाईसी कर रहा है वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपके अकाउंट को नहीं बचा पाएगा। जैसे ही पीएफ ऑफिस की नज़र में वो अकाउंट आएगा तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और साथ ही आपके यूएन को भी डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर वो बंदा आपका फ़ोन ब्लॉक कर देगा और आप लाचार अपने अकाउंट को लेके बैठे रहोगे। तो कृपया करके केवाईसी नहीं होती है तो ना हो, कम से कम आपके पैसे सुरक्षित रहने चाहिए। हमारा लास्ट सवाल होता है कि क्या हम पीएफ ऑफिस जाके फॉर्म भर सकते हैं? तो यहाँ पे जवाब जो है हाँ और ना दोनों हो सकते हैं। अब हाँ किसके लिए है और ना किसके लिए है ये समझ लेते हैं। देखिए, जब आपने रिक्वेस्ट लगा रखी है केवाईसी की तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, थोड़ा इसे समझते हैं। देखिए, दो चीज़ों के अंदर ये हो सकता है, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पहले आपने कभी भी कोई बैंक ना लगाया हो, आपके केवाईसी में कोई नो बैंक अवेलेबल, अगर नो बैंक अवेलेबल है तब आप नॉन आधार फॉर्म भर सकते हैं। ये नॉन आधार फॉर्म क्या होता है भाई? नॉन आधार फॉर्म का मतलब होता है कि जब हमें फॉर्म 31 या फॉर्म 19 या फॉर्म 10 से निकालना होता है फुल सेटलमेंट या एडवांस के लिए, तो उसके अंदर हमें एक नॉन आधार फॉर्म भरा जाता है जहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डिटेल लिखने की जानकारी होती है। उस बैंक अब आप बोलेंगे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, मुझे एक्चुअल दिखाना चाहिए। मैं लाइव हूँ और लाइव में मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसे हम बोलते हैं नॉन आधार फॉर्म, नॉन आधार फॉर्म। इसी तरह से जब भी कोई वीडियो देखिए, मेरे को याद आ गया, जब भी कोई वीडियो देखिए, देखिए क्या वो आदमी उस वीडियो के अंदर जो कह रहा है वो दिखा रहा है। अगर वो दिखा रहा है तो ही उसकी बात का यकीन मानना है, अगर नहीं दिखा रहा है तो बिल्कुल उस वीडियो का यकीन नहीं मानना है। अब मेरी बात देखिए, यहाँ मैंने आपको बोला एक नॉन आधार फॉर्म भरा जाता है जहाँ बैंक डिटेल भरी जाती है। तो क्या यहाँ पे असल बात है? बिल्कुल असल बात है। मैंने आपको एक बात और कही कि यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैंक पहले से लिंक नहीं होना चाहिए। अगर बैंक पहले से लिंक नहीं है तो आप यहाँ फॉर्म 31 के नाम पे टिक कर सकते हैं और साथ में ही अगर आपको फुल एंड फाइनल निकालना हो तो 1910 से भी टिक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी है जब पहले आपका बैंक ना लगा हो, आपके अकाउंट में सिर्फ आधार कार्ड लगा हो और चाहे तो पैन कार्ड लगा हो या पैन कार्ड भी ना लगा हो। आधार कार्ड अगर आपका लगा हुआ है तो आप ये नॉन आधार फॉर्म बैंक का अलग से डिटेल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि आपका पहले बैंक कोई लगा है और अब आप बस बैंक बदल रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ये नॉन आधार फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीएफ के अंदर जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे वो देखेंगे कि आप जो चेक लेके आए हो वो किसी और बैंक का है और वहाँ पे कोई और बैंक है। तो मोटा मोटा यही समझ लीजिए कि हम ऑफलाइन जब निकालने जाते हैं तो बहुत मुसीबत होती है। इसलिए आप ये 7 नंबर ऑप्शन जो है इसको ना के बराबर ही मान के चलो। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी कंपनी का सपोर्ट होना चाहिए। अगर कंपनी की हेल्प ना मिले तो आप ये नॉन आधार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक सवाल यहाँ पे रह गया था मेरा, जो है कि अगर एम्प्लॉयर करना चाहे तो वो किस तरह करेगा, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर चाहते हैं करना लेकिन उनको क्योंकि इस बारे में नहीं पता रहता है इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये हमारा कंपनी का पोर्टल है, ये कंपनी का पोर्टल है और इस कंपनी के पोर्टल पे यहाँ पे कई ऑप्शन दे रखे हैं और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि उनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर में आपके कंपनी वाले इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन जाना है वो ये है, मेंबर पे जाना है। मेंबर पे जाने के बाद देखिए अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर, उसको यहाँ पे जाना है। अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर पे जाना है। इस पॉइंट को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दो है, अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर ये वाला नहीं है और दूसरा है अप्रूव केवाईसी पेंडिंग फॉर डीएससी। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जो आपका बैंक जाता है वो इस जगह पे जाता है, ये यहाँ पे नहीं जाता है। ठीक है, ये यहाँ नहीं जाता है, आपको मेनली इस जगह पे टच करना है। उसके बाद आपके कैसे आएगा, उसके बाद देखिए उसके बाद कहाँ पे आएगा, आपको फिर इस तरह का कुछ नजर आएगा, अप्रूवल पेंडिंग लिस्ट। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि पेंडिंग फॉर डीएससी करेंगे, वापस से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से लॉगिन करना है आपको और उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग फॉर डीएससी अगर आप करेंगे
तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ जो रिक्वेस्ट आपकी आएगी उस रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे डीएससी से अप्रूव दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि डीएससी से अप्रूवल देने का, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तकनीकी खराबी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप भी तो इंसान है, समझ सकते हैं ना। यहाँ मैं लाइव बोल रहा हूँ तो देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी तो भाई जैसे ही हैं। अगर गड़बड़ हो भी रही है तो आपके सामने ही तो है, ऐसा कोई एडिट करने की तो जरूरत नहीं है। ये देखिए डीएससी जो है, यहाँ पे डीएससी लगाया जाएगा और आपका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दी कि अगर आपका पेंडिंग एट एम्प्लॉय है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्त मेरे, भाई मेरे, कृपया करके कहीं और से केवाईसी मत करवाना। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, आप शिकायत लगाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वहां ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन भूल के भी कहीं और से केवाईसी नहीं कराना। अगर आपके मन में और कोई डाउट है, जैसे कंपनी कैसे कर सकती है, कहाँ से कर सकती है, ये सब चीजें मैंने बता दी। अगर कंपनी वाले को ये ना आए कि भाई ये डीएससी अप्रूव कैसे होता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे सिस्टम बदला है। और सिस्टम कैसे बदला है, ये जो डीएससी यूटिलिटी है ये डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके उसका डीएससी काम करेगा। तो आशा करूंगा वीडियो काम की लगी होगी। 10 में से कितने नंबर देंगे ये बता दीजिए। और अगर आप पीएफ के बारे में सीखना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।